ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, जो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक रहेगा। पूरे 16 दिन का ये उत्सव है, जो अगर सही मायने में मैं कहूँ तो होली दिवाली से भी बड़ा उत्सव है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, उनके किए गए सत्कर्मों को याद करते हैं और अपना ग्रेटिट्यूड, उन्हें थैंक यू कहते हैं। इन 16 दिनों में 16 दिन वो हैं जब हमारे पितृ भूलोक में आते हैं और देखते हैं हमारा वंश वृद्धि कैसा है, वो कैसे कर्म कर रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम उन्हें संतुष्ट करके भेजें। तो पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा और श्राद्ध में सभी मनुष्यों को अपने पूर्वजों को उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को स्मरण करके उनकी आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में विहित है कि मृत्यु के पश्चात साधारण कर्म करने वाले जीवात्माएं वासनाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में बंधी रहती है, यानी हर किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। और 3 प्रकार के जीवों, यानी जलीय, थलीय, आकाशीय जीवों के रूप में और उस रूप में उस योगी योनियों को भोगते हैं। उन योनियों में उनका जन्म होता है। श्राद्ध के समय जो तिल और जौ के पिंड बनाए जाते हैं, जो भोजन दिया जाता है, वह मृत जीवात्माओं के जीवित शरीरों को दिया जाता है। हम जब भी ब्राह्मण को बुलाते हैं, अपने पूर्वजों की जिस तिथि में उनका स्वर्गवास हुआ है, उस तिथि में हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, और जो पंचग्रास निकाला जाता है वो इन्हीं सब के निमित्त निकाला जाता है। एक पिंड जल में जीवात्माओं के लिए, दूसरा थल में थलीय जीवों के लिए, और तीसरा आकाश में पक्षियों के लिए। इसके अलावा भी 2 पिंड और निकलते हैं, जो जड़ वृक्षों, भूत, कीट, पतंग, चींटी आदि इन लोगों के लिए बनाए जाते हैं। गाय, कौवा, कुत्ता आदि तो आसपास सुलभता से मिल ही जाते हैं, और उनको श्राद्ध में ये भोज्य भक्ष्य पदार्थ दिए जाते हैं। और ब्राह्मणों को खिलाने से पहले, जैसे मैंने कहा, पंचग्रास निकाला जाता है। श्राद्ध पक्ष में किया गया कोई भी गलत काम मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों को नाश कर देता है। उपयुक्त ज्ञानी ब्राह्मण को घर बुलाकर उन्हें सम्मान सहित भाव से भोजन कराएं, अपने पितरों का स्मरण करें। ऐसा करने से आपके कुल में यदि कोई पवित्र आत्मा पितृलोक या स्वर्गलोक में है, तो संतान के रूप में अवश्य आपके परिवार में जन्म लेती है, ऐसा कहा जाता है। श्राद्ध के लिए गया और बद्रीनाथ 2 पवित्र तीर्थ स्थलों का विशेष महत्व है। बद्रीनाथ को ब्रह्मरंध्र क्षेत्र और आज्ञा तीर्थ भी कहा जाता है। जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है, जिनके बच्चों का विवाह हो गया है, वो गया जी जाकर पिंडदान करें, पिंडदान से मुक्त हो जाएं, अपने पितरों को मुक्त करें। और जो गया में पिंडदान करते हैं, वो अंतिम पिंडदान बद्रीनाथ में जाकर कपाल तीर्थ में कर सकते हैं। वहाँ जाकर सभी पिंडदानों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और पितृ में पक्ष में अमावस्या की तिथि अति विशिष्ट होती है। इसमें अपने सभी पितरों का आह्वान करके उन्हें वयोवृद्ध विशिष्ट मनुष्य अपने पितरों के जीवन को अंतिम पिंडदान दे सकते हैं। नॉर्मली पितृपक्षी नहीं, अमावस्या जो महीने की मासिक अमावस्या आती है, आप उस दिन भी एक ब्राह्मण को हो सके तो अवश्य भोजन कराएं। और कई मैंने जगह देखा है कि घर के सदस्य कहते हैं कि हमारे पितरों ने या हमारे माता पिता ने या हमारे सास ससुर ने हमारे साथ क्या किया, हम श्राद्ध नहीं करेंगे। तो ये सोचना बहुत गलत है। उन्होंने जैसा किया वो उस योनि में जाएंगे, पर हम भी ऐसा करके हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। तो मैं विनती करूँगी, उनके कर्म जो बुरे कर्म हैं अपने पूर्वजों के, उन्हें भूलें, उन्हें श्रद्धापूर्वक आप उनको मुक्ति का मार्ग प्रदान करें। और इस दिन जो ये 16 दिन चलेगा उत्सव, उसमें कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जब पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे पीपल में कच्चा दूध शक्कर डाल के या कुछ मीठा डाल के पीपल में चढ़ाएं, दीप जलाएं। वस्त्र साल में एक बार जब आप ब्राह्मण को भोजन कराएं पितृपक्ष में, अपने पूर्वजों के निमित्त वस्त्र अवश्य निकालें। मंदिर में पीपल का वृक्ष लगाएं, उसकी सेवा करें।
पितृपक्ष में प्रतिदिन गाय को रोटी घी भूरा के साथ या कुछ गुड़ के साथ अवश्य खिलाएं और शिव जी की आराधना करें। संकटों का कष्ट हरने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें। पितृपक्ष में सूर्य को जल दें, सूर्य पिता समान है। और अमावस्या के दिन मंदिर में जाके सफ़ेद वस्त्र, दूध, चीनी, चावल आदि दान करें और गाय को चारा भी खिलाएं। इन सब उपायों को करने से पितृदोष में शांति मिलती है। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके घर में कहले बना रहता है, बच्चे तरक्की नहीं कर रहे हैं, अशांति फैली हुई है, तो अवश्य पितरों को संतुष्ट करिए। इन 16 दिन में उनसे क्षमा मांगिए और उनके निमित्त जितना भी कर सकते हैं अवश्य करिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। आइए हम सब मिलके अपने अपने पितरों का स्मरण करें और इस उत्सव को बड़े भाव से, श्रद्धा से मनाएं। राधे राधे, जय सनातन।